मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। एक क्लब हाउस का चैट लीक हुआ है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि वो चैट लीक नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि क्लब हाउस एक ओपन फोरम है। वहां लोग अपनी बात करते हैं, एक जो कहें कि सामान्य स्वाभाविक मानवीय जो कहें कि इच्छा होती है, खूब बात करते हैं। तो ऐसा ही बात करने का एक प्लेटफॉर्म है क्लब हाउस। वहां पर बातचीत करते हुए, और उसमें पाकिस्तानी पत्रकार भी शामिल थे, और जाहिर है भारत के भी वो पत्रकार शामिल रहे होंगे जो ये मानते हैं कि कश्मीर में 370 जो हटाया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, वो ठीक नहीं किया। हालांकि उसका कोई तार्किक जो बहुत कहें कि वो तर्कपूर्ण तरीके से, तथ्यपूर्ण तरीके से उसका कुछ एक समाधान बता पाते हो, इसके अलावा वो नहीं दिखता है। दरअसल वो किसी भी बात का तर्कपूर्ण समाधान नहीं बता पाते। ये कांग्रेसी प्रवृत्ति है कि समस्याओं को इस तरह से उलझाए रहिए कि उसके नाम पर ही एक बहस चलती रहे। और यही कश्मीर के मामले में ही, जिसके बारे में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये तो घिसते घिसते घिस जाएगा, नहीं घिसा। आर्टिकल 370 और 35 से वो लगा रहा, और उसको हटाने का काम प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तब उन्होंने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी इसको अपने प्रमुख मुद्दे के तौर पर हमेशा सामने रखती रही, और जब उसे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का अवसर मिला तो उसने अपना वो वादा पूरा किया जो उसने अपने समर्थकों से, अपने मतदाताओं से, या कहे कि देश के नागरिकों से किया था कि हम अगर सत्ता में आए तो ये करेंगे। अब कांग्रेस ये कह रही है कि हम अगर सत्ता में आए तो दोबारा 370 लगा देंगे। जिस 370 को हटाया नहीं जा सकता, ऐसा भ्रम का वातावरण पूरे देश और दुनिया में कांग्रेस पार्टी ने फैला रखा था, बना रखा था ऐसा वातावरण। अब जब उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बहुत सलीके से हटा दिया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का विरोधी था, जिस अनुच्छेद की वजह से वहां की महिलाओं, वहां के दलितों, वहां के दूसरे लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर देश के दूसरे हिस्सों की तरह नहीं रह पा रहा था, उस अनुच्छेद 370 को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने वो काम किया जो देश में हर नागरिक, जो भारत भूमि को एक ऐसे अपनी पहचान के तौर पर, अपने अस्तित्व के तौर पर देखता है, उसको एक कहें कि बहुत बरसों की मुराद पूरी हुई, उसकी मांग, उसकी इच्छा, उसकी अपेक्षा। और अब दिग्विजय सिंह उस क्लब हाउस में कह रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी वो दोबारा 370 लगा देंगे, अनुच्छेद 370 लगा देंगे, यानी जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को फिर से बेड़ियों में जकड़ देंगे। जो स्वतंत्र है, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, सबके नागरिक इस वक्त विकास की जो कहें कि मुख्य धारा है उसमें शामिल हैं। और यहां यह बात ध्यान में रखने को है कि दुनिया भर में इस बात की प्रशंसा हुई कि भारत ने बिना किसी खून खराबे के, और भले ही मुफ्ती कहते रही हों, अब्दुल्ला कहते रहे हों, जो राज परिवार हैं जम्मू कश्मीर के, कि आग लग जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी योजना बनाई जिसमें एक भी खून खराबा नहीं हुआ, कहीं कोई आग नहीं लगी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। और ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसे लग रहा है कि ऐसा भला हो कैसे सकता है, और इसीलिए कांग्रेस को लोग ये बात क्लब हाउस में कह रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकारों के सवाल के जवाब में कह रहे हैं। लेकिन मैं तो फिर से कह रहा हूं कि ये कोई लीक नहीं है। अगर ये लीक होता तो संसद के दोनों सदनों में अनुच्छेद 370 और 35 के हटाए जाने पर जो सरकार ने प्रस्ताव पेश किया, उसके विरुद्ध कांग्रेस सरकार नहीं खड़ी होती। इसीलिए वो कह रही कि हम दोबारा लगा देंगे, इसीलिए वो कह रही है। इस बात को बहुत ठीक से समझने की जरूरत है कि जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में दोबारा 370 लगा देंगे, वो दरअसल कांग्रेस की रणनीति है। हो सकता है कांग्रेसी इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखते हो।
जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधक बनाकर वहां कश्मीरी पंडितों को भगाकर मारकर जिस कश्मीरियत और इंसानियत की बात की जाती है, जो फर्जी कश्मीरियत की बात की जाती है, कश्मीरियत तो यह है अगर वो 370 वहां नहीं है, कश्मीरी पंडित जिस दिन वहां वापस चले जाएं वो कश्मीरियत है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम फिर से लगा देंगे 370। घाटी से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का जो दर्द है उसको कांग्रेस आज भी सुनने, समझने, देखने को तैयार नहीं है। और ये मनस्थिति यही है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम राज्य रहे, आप सोचिए कि मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य है तो वहां कोई भी कांग्रेस पार्टी को भी मुसलमान नेता ही चाहिए। अब परिसीमन जब होगा तो उसके बाद स्थितियां बदलती सी दिख सकती हैं। पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्थितियां बदल सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में दिखा कि बहुत सी स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन आतंकवाद वहां रहे, अलगाववाद वहां रहे, उस 370 की आड़ में सारे कुकर्म होते रहे। उन कुकर्मों को, आतंकवाद को खत्म किया गया 370 हटाकर, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने किया। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो फिर से हम वही कुकर्म करने का रास्ता बना देंगे, एक दे देंगे उनको आवरण। ये पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष की दौड़ में है, हालांकि वो दौड़ में क्या है, अघोषित तौर पर हैं ही, प्रधानमंत्री पद की भी लगातार दौड़ में है। वो राहुल गांधी कह चुके हैं कि अगर भारत में गांधी के परिवार का कोई होता, सत्ता में प्रधानमंत्री होता, तो बाबरी ढांचा नहीं ढहता। आप सोचिए, जो देश के बहुसंख्य हिंदुओं के मन में शूल की तरह चुभता है, आक्रमणकारी आक्रांता बाबर, भगवान राम की जन्मभूमि में आकर जो उसने तांडव मचाया, जो वहां जन्मस्थली पर उसने मस्जिद बना दी, जो शूल की तरह हर हिंदू के हृदय में चुभती है, उसको वो कह रहे हैं कि अगर गांधी परिवार होता तो बाबरी ढांचा नहीं गिरता। तो ये जो दिग्विजय सिंह क्लब हाउस में कह रहे हैं कि हम फिर से 370 लगा देंगे, ये 370 हटने का दर्द कांग्रेस को और कांग्रेसियों को बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा है कि ऐसे जो क्लब हाउस की बातचीत है, जो ओपन फोरम है, जिसको लीक कहना ठीक नहीं होगा, ये बार बार लोगों के सामने आए, क्योंकि हम भारतीयों का स्मृति लोप गजब का है। हम भूल जाते हैं कि सुपर पीएम सोनिया गांधी के रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से जिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सरकार चलानी थी, वो सारी की सारी सरकार सोनिया जी के चरणों में सौंप आए थे। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। गांधी परिवार ने इस देश के लोकतंत्र को सोनिया गांधी के चरणों में अर्पित कर दिया। और उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। बाद में उस पर लीपापोती करने की कोशिश की गई। जो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है, जिसमें राज्य भी शामिल होते हैं, जिसमें योजनाओं का ब्यौरा दिया जाता है, तो ये पहला कोई अवसर नहीं है। और जम्मू कश्मीर में लोगों के हक मारे जाते रहे, दलित महिलाएं, यहां तक कि जो मुस्लिम महिलाएं, उनके भी हक मारे जाते रहे। लेकिन कांग्रेस सिर्फ इसलिए 370 और 35 से बनाए रखे रही क्योंकि उसको लगता था कि इसके जरिए हम देश के दूसरे हिस्सों में मुसलमानों का वोट ले लेंगे। यह अलग बात है कि धीरे धीरे देश के लगभग सभी राज्यों में जहां जहां मुसलमानों को विकल्प मिला, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लतिया दिया, धकिया दिया, दरकिनार कर दिया। जिस उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, वहां से इसकी शुरुआत सलीके से हुई, बिहार से शुरुआत हुई, और आज देश के लगभग हर राज्य में कांग्रेस को उन मुसलमान मतों के लिए दूसरी ऐसी कोई तथाकथित फर्जी वाली जो सेकुलर पार्टी है, उससे लड़ना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है और पूरी कांग्रेस ये योजना बना रही है कि कब सरकार बनाने का अवसर मिले और हम दोबारा अनुच्छेद 370 लगाकर कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाएं, कश्मीरी पंडितों की वापसी का जो जरा सा भी कुछ दिख रहा हो, कोई छोटी सी किरण रोशनी दिख रही हो, उसको भी बंद कर दें। ये सब उनकी योजना का हिस्सा है। लेकिन देश अब ऐसा अवसर नहीं देने वाला है। गलती हो जाए, ये ऐसा नहीं होने वाला है। और
देश के नागरिकों को यह पता है कि भारत का जो मुकुट जम्मू कश्मीर, जिसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जो आज नहीं तो कल वापस आना है, उस जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा में देश के साथ जुड़ने की जो ये कोशिश है, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी खड़ी है और फिर से कह रही है कि हम 370 दोबारा लगा देंगे। हालांकि अब ये किसी की हैसियत नहीं है कि फिर से ये करे, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस की मंशा तो यही है कि गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी विवादित ढांचा नहीं गिरता। गांधी परिवार के राज में अल्पसंख्यकों का संसाधनों पे पहला हक, गांधी परिवार के राज में 370 जैसे ऐसे ढेर सारे अनुच्छेद जो समस्या को विकराल बनाते जाएं, देश की जो स्थिति है, आंतरिक सुरक्षा है, उसको हमेशा खतरे में डाले रहें, कश्मीरी पंडितों की वापसी कभी न हो पाए, ये सब उनके मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो आपको ये बात ध्यान में रहनी चाहिए और मुझे लगता है कि देश इसे बहुत अच्छे से जानता है। धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी, इस बात को दोबारा याद दिलाने के लिए हम भारतीयों को स्मृति लोप न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।